अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आज आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारी जो आज की वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि ईबे ने जो अपना नया मैनेज पेमेंट वाला मेथड जिसमें ईबे खुद पेमेंट ले रहा है और ख़ुद आपको बैंक में डिपॉजिट कर रहा है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। वो बेसिकली है क्या और वो कैसे वर्क करता है और उसमें जो आपकी सेलिंग फ़ीस है वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है पहले क्या फ़ीस थी और अब क्या चल रही है, इस सब के बारे में मैं बताऊँगा। और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और ये किस अकाउंट को मिलता है। अभी सब अकाउंट्स को नहीं मिल रहा ये, ठीक है। होपफुली ईबे फुल कोशिश कर रहा है कि ना विद इन लाइक जून जुलाई तक ना 2021 जून जुलाई तक ये कर दे सारा सिस्टम प्रोसेस, ताकि न्यू सेलर्स को भी राइट अवे मिल सके। बट अभी न्यू सेलर्स को राइट अवे नहीं मिलता। बट कुछ जो सेलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं या जिनका अकाउंट अच्छा चल रहा होता है उनको ईबे खुद ब खुद ही क्या कहते हैं मैनेज पेमेंट अलाउ कर देता है। तो सबसे पहले introducing managed payments on eBay. With managed payments, eBay manages the end-to-end payment process. Your buyer can now pay with more convenient payment methods and you will receive the money in your checking account. हाँ, अब पहले क्या होता था कि बायर ने हमें पे किया, पेमेंट आती थी पेपैल में, ठीक है। और फिर उससे क्या होता था कि हम हमारे पेपैल में ही आ जाती थी डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है। और फिर हम पेपैल से बैंक में ट्रांसफ़र करते थे। अब इससे क्या होता था, एक हमें ईबे की फ़ीस लगती थी, फिर हमें पेपैल की फ़ीस अलग से लगती थी, सही है। बट अब ये इसमें क्या हो रहा है कि ईबे मैनेजेस द एंड टू एंड पेमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि ईबे ही सारा पेमेंट प्रोसेस जो है वो मैनेज करेगा खुद ही। आपकी पेमेंट ईबे में ही रहेगी और ईबे आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहा होगा। पेपैल की फ़ीस आपकी ख़त्म हो जाएगी। योर बायर्स कैन नाउ पे विद मोर कन्वीनियंट। अच्छा, पहले ये होता था कि बायर्स ना या कार्ड से पे कर सकते थे, ठीक है, या फिर पेपैल से पे कर सकते थे आपको, ठीक है। लेकिन अब बायर्स के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। ये देखें, here is how it works. A buyer purchases one of your item, eBay manages the payment transaction, you receive the payout in your checking account. Checking account मतलब कि business checking account जो बैंक अकाउंट होगा, with no need to transfer funds between accounts, ठीक है। डायरेक्ट eBay टू बैंक जारी होगी। इसके लिए क्या कहते हैं बिटवीन अकाउंट्स, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेपैल वगैरह है वो आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे। व्हाट यू नीड टू रजिस्टर, वी विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, चेकिंग अकाउंट डिटेल्स एंड कंपनी इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी की डिटेल्स भी चाहिए होंगी। टू अलाउ अस टू इनिशिएट पे आउट्स टू योर सिलेक्टेड बैंक अकाउंट, यू कैन लिंक योर चेकिंग अकाउंट ड्यूरिंग मैनेज पेमेंट्स। और ये इन्होंने एक वीडियो दी हुई है, आप लोग भी ये देख सकते हैं। उसके बाद अब ये बता रहा है कि अब बायर के पास कौन कौन से पेमेंट मेथड जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं। योर बायर कैन चूज़ फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट मेथड्स: वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपैल, पेपैल क्रेडिट, एप्पल पे थ्रू द ईबे ऐप मोबाइल के और वेबसाइट के थ्रू, और गूगल पे के थ्रू भी कर सकते हैं। दिस विल ऑटोमेटिकली बी एडेड टू योर लिस्टिंग्स एंड शो अप एज अ पेमेंट ऑप्शन एट चेकआउट, ठीक है। अगर आप ये सब लोग ये चीज़ें ऐड कर देते हैं तो बाहर इन सब चीज़ों के थ्रू डायरेक्ट आपको पे कर सकते हैं। गेटिंग पेमेंट or getting paid. With managed payments, you will receive your payouts in your chosen checking account regardless of which payment method your buyer choose. If a hold is placed on your payment, there may be a delay in your payout. You can view all your payouts activity in Payments tab, in Seller Hub और in Payment Options. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या होगा। बेसिकली मेरे एक अकाउंट पे ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया और इसको हम देख लेते हैं। ये देखें जी, आपने क्या करना है, आप अपने सेलर हब में आएंगे, आप पेमेंट्स में आके समरी पे आएंगे, ठीक है। तो अब ईबे बोल रहा है कि आओ जी आप सेल एंड गेट पेड ऑल इन वन प्लेस, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और उससे पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं। बायर सिंपल से उसने मेथड बताया हुआ है, ठीक है। व्हाट डज मैनेज पेमेंट्स ऑफर मी, more ways for buyer to pay, accepted forms of payment included credit and debit cards, Apple Pay, Google Pay, PayPal and PayPal Credit. Scheduled payouts to your payout will be paid to your bank account.
वी कंसिस्टेंटली इनिशिएट पेआउट्स टू योर बैंक अकाउंट विद इन 2 बिजनेस डेज ऑफ एन ऑर्डर, मतलब कि आपको एक ऑर्डर की पेमेंट आती है तो उसकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में विद इन 2 डेज में आ जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ हाउ द बायर पेड। अब ये बायर पे डिपेंड कर रहा है कि उसने कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ है और उस पेमेंट को, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो उस हिसाब से आपके पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में राइट अवे आ रहे होंगे। यू कैन शेड्यूल पे आउट्स दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, ये आप शेड्यूल भी कर सकते हो, डेली एज फंड्स आर अवेलेबल, और वीकली आप डेली भी कर सकते हो और वीकली भी पेमेंट्स ले सकते हो। शिपिंग सपोर्ट, इजीली शिप टू इंटरनेशनल बायर विद द सपोर्ट ऑफ ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम ऑब्वियसली। फिर इंटरनेशनल सेल्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो मेरा जो मेन प्रोसेस है वो मुझे ये चाहिए कि करंट पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस 2.7% प्लस 0.25%, ये ईबे ले रहा है, ठीक है, जो कि पहले ज़्यादा थी। अच्छा, इंजर्शन फीस, गुड टिल कैंसल्ड लिस्टिंग्स, हमारी मोस्टली यही होती हैं, गुड टिल कैंसल्ड और फाइनल वैल्यू फीस। We charge one final value fee when your item sells, and you don't have to worry about third-party payment. The fee is calculated as a percentage of the total amount of the sale plus 0.30. जो पेपैल ले रहा था 2.9% प्लस 0.30, अब सिर्फ eBay 0.30 ले रहा है, मतलब कि 0.3 ले रहा है पेमेंट का, तो टोटल अमाउंट ऑफ द सेल, ठीक है। और ये फिर उसने eBay की फ़ीस थी हुई है। स्टैंडर्ड फीस फॉर मोस्ट कैटेगरीज इंक्लूडिंग म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें क्या है 12.35% ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ सेल अप टू 75, और उसके बाद ऑन द पोर्शन ऑफ द सेल्स ओवर, अगर आपकी 7500 से अबव हो जाती हैं तो आपकी फ़ीस सिर्फ ये हो जाएगी प्लस 0.30 हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको इतनी चार्ज हो रही होगी। ये सारी फ़ीस के मामलात हैं। अच्छा, हम आते हैं यहाँ पे, आर यू ऑपरेटिंग योर बिजनेस एज अ लीगल एंटिटी, यस, ठीक है। तो मुझे अभी ये सारी चीज़ें देनी होंगी तब जाके ओबियसली मेरा मैनेज पेमेंट जो है, ये सिंपल स्टेप्स हैं, आपने सिर्फ चूज़ करते रहना है और आपका जो है नेक्स्ट स्टेप ईबे खुद ही बताता जाएगा। बट इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हाउ विल दिस हेल्प माय बिजनेस, मल्टीपल डाटा सोर्स टू मैनेज टू वन प्लेस, सेव टाइम, मैनेज ऑल योर सेलिंग एंड पेमेंट्स नीड फ्रॉम विद इन योर ईबे अकाउंट, ठीक है। 2 सेट ऑफ फीस, 1 सेट फ्रॉम पेपल एंड फ्रॉम अदर फ्रॉम ईबे, बट नो मोर सेपरेट पेपल फीस, 1 बिल, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात जो है इसकी ये है। मैनुअली ट्रांसफरिंग फंड्स टू बैंक, नहीं, नो ट्रांसफ़र नीडेड। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा ना, अभी तो ये सिर्फ यूएस और यूके में भी मेरे एक अकाउंट पे आ गया हुआ है, ठीक है। अभी तो ये कुछ इधर कंट्रीज़ में कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है, मैं जितनी रिसर्च कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये लग रहा है कि इंशाल्लाह ये क्या कहते हैं पाकिस्तान में भी आ जाएगा, तो फिर हमें ये सब टेंशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। पेपैल, जिनके पास ईबे होता है, ईबे पाकिस्तान से बन सकता है और पेपैल नहीं बन सकता, तो हमारी ये वाली टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, to enable your account for managed payments in a few easy steps, provide some information, add your bank account so you can get paid, verify your identity, ठीक है, and your business by providing the following information required to meet name, address, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये आप ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से दे सकते हैं, एसएसएन और ईआईएन नंबर, ठीक है। वेरी करता है, अगर आपकी कंपनी है तो आप ईआईएन नंबर दे दें, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट यूएस का बना हुआ है तो आप एसएसएन नंबर देंगे। बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पर्सन। अच्छा, अब अगर आपका बिजनेस है तो आपको जो जिस पर्सन के नाम पे कंपनी है, ऑब्वियसली जो 25% से ज़्यादा ऑन करता है कंपनी को, उसका एसएसएन नंबर या उसकी आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए होगी, सही है, और आपको कंपनी का ईआईएन नंबर भी चाहिए होगा। यू विल आल्सो नीड टू ऐड, ये सिंपल से 3 स्टेप्स हैं, ये आपने करने और आपका काम जो है राइट अवे हो जाएगा और आपकी पेमेंट सारी डायरेक्ट ईबे में आ रही होंगी और पेपैल का यूज़ आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बट एज अ चार्ज मेथड आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसको भी क्या कहते हैं पेपैल से हटा के बैंक कर लें तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप पेपैल रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, सही है। तो हम तो मैंने अभी कुछ अकाउंट्स पे मेरे ऑलरेडी मैनेज पेमेंट है और इधर भी आ चुका है तो हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उसकी एक वजह यह है कि हमें जो बायर पेपैल से क्लेम करता था, मतलब ईबे पे वो ईबे पे हमसे केस हार चुका है और वो अब हमें पेपैल पे क्लेम डाल देता है, तो हमें वहाँ से वो अलग टेंशन, पेपैल बंद होने की अलग टेंशन, पैसे फंस जाते हैं, पेपैल पैसे होल्ड कर रहा है, ठीक है।
पेपैल के अलग इश्यूज़ हैं, ईबे के अलग इश्यूज़ हैं, दोनों को डील करना पड़ रहा है, तो वो अब बिल्कुल भी नहीं होगा। सही है। दूसरी जो सबसे मज़े की बात है कि पेपैल की अलग फ़ीस पे करनी पड़ती थी जब भी आप पेमेंट एज अ सेलर लेते थे पेपैल में, वो ख़त्म हो जाएगी और ईबे की बहुत कम फ़ीस रह जाएगी और आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। और डेली पेमेंट्स हैं, वीकली पेमेंट्स भी हैं, सॉल अप टू यू। ठीक है, अमेज़ोन की तरह कोई 14-15 दिन का होल्ड नहीं है। सबसे मज़े की बात ईबे की मुझे खुद जो पर्सनली पसंद है वो यही है कि इंस्टेंट पेमेंट आती है आपके पास। ठीक है, तो अगर आपके पास $300-400 भी हो तो आप ईबे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें, आप वही पैसे री इन्वेस्ट कर करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ईबे मैनेज पेमेंट है और ये इस तरह से चलता है। ठीक है, इसके बारे में और आप लोगों को क्या कहते हैं, अगर ये ओपन करवाना है और कोई इशू आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि ये आप लोगों को करके दिखा देता, लेकिन ना अभी मेरे पास इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं। मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, मैं उनके साथ बैठ के करूँगा उनके लिए। ठीक है, और कोशिश करूँगा अगर मैं वीडियोज़ बना सकूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।